और चलिए एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां शंकर शाह रघुनाथ शाह का आज बलिदान दिवस है। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। कमलनाथ भी आदिवासी जननायकों को आज याद करेंगे, तो राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की शहीद दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। आदिवासी वोट साधने के लिए कांग्रेस और बीजेपी की कवायद लगातार तेज होती जा रही है और ऐसा कोई भी मौका दोनों पार्टियां नहीं छोड़ना चाहती जहां पर आदिवासियों को अपने खेमे में करने का मौका बने। खासकर आज शंकर शाह का जो जयंती है, उस जयंती को लेकर कमलनाथ भी आज उन्हें याद करेंगे, तो बीजेपी भी लगातार एक बड़ा कार्यक्रम करने की जुगत में है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई हैं। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की सभी दिवस पर यह कार्यक्रम होना है। तो शंकर शाह रघुनाथ शाह का आज बलिदान दिवस है। जबलपुर में बीजेपी बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने जा रही है। कमलनाथ भी आदिवासी जननायकों को आज याद करेंगे, तो राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की शहीद दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज जबलपुर में एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में बीजेपी है, जहां आदिवासी वोट को साधने के लिए कांग्रेस और बीजेपी लगातार कवायद में जुटे हैं। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की शहीद दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। तो वहीं कमलनाथ भी आदिवासी जननायकों को याद करेंगे। तो वहीं जबलपुर में एक बीजेपी बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। दरअसल शंकर शाह रघुनाथ शाह का आज बलिदान दिवस है, तो इस पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होना है। कमलनाथ भी आदिवासी जननायकों को याद करेंगे और बीजेपी बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। चलिए हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए मोहम्मद ताहिर खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, आज कितना कार्यक्रम आदिवासी समाज को लेकर होने जा रहे हैं? चूंकि ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। जी देखिए दिनेश, गोंडवाना राज्य के महाराजा राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का आज बलिदान दिवस है। उसको लेकर दोनों ही जो पार्टियां हैं उन्होंने अलग अलग कार्यक्रम की तैयारियां की हैं। मध्य प्रदेश की जो बीजेपी है वो जबलपुर में एक भव्य कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे, राष्ट्रपति मंगूभाई पटेल शामिल होंगे। तो वही कमलनाथ भी आदिवासियों को साधने में कोई कोर कसर इस समय नहीं छोड़ना चाहते हैं। कमलनाथ भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पीसीसी में एक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो शामिल होंगे और उसके अलावा जो विधायक है, पूर्व विधायक हैं, उनको भी शामिल होने के लिए कहा गया है। ये बड़ा कार्यक्रम पीसीसी में होगा। तो जबलपुर में भी राजा जो ग्राउंड है, कॉलेज ग्राउंड, वहाँ पर राज्य स्तरीय प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें शंकर शाह रघुनाथ शाह को श्रद्धांजलि दी जाएगी और कई जो कार्यक्रम आदिवासियों के लिए होने वाले हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसकी जानकारी होगी और मुख्यमंत्री इस दौरान कई आदिवासियों के लिए और भी बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो पिछले साल की अगर हम बात करें दिनेश, तो पिछले साल विधानसभा चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में मात खाने के कारण बीजेपी को कहीं ना कहीं सरकार गंवाना पड़ी थी और करीब 1.5 साल के बाद ही बीजेपी ने वापस से सत्ता हासिल कर ली थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो आदिवासी वोटर्स हैं उनको साधने में दोनों ही पार्टियां लगी हुई हैं। कांग्रेस ने भी आदिवासियों के दम पर ही मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी और ये शंकर शाह रघुनाथ शाह वही हैं जिनके नाम पर पिछले दिनों काफ़ी सियासत भी मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी। आज उनका बलिदान दिवस है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं सियासत जारी है और दोनों ही पार्टियां अलग अलग कार्यक्रम कर आज जो है कि आदिवासी वोटरों को साधने का प्रयास कर रही हैं। जी दिनेश। ताहिर, किस तरह की तैयारियां कार्यक्रमों को लेकर देखने को मिल रही हैं? अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में जो कार्यक्रम होना है उसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल होंगे। उसके अलावा कांग्रेस के संगठन के जो तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको भी शामिल होने के लिए कहा गया है। कमलनाथ ठीक 11 बजे पीसीसी पहुंचेंगे, वहां पर जो शंकर शाह रघुनाथ शाह के चित्र पर माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण करने के बाद उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही उनके बलिदान को लेकर भी वहाँ पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है। उसके अलावा जो कार्यक्रम होने जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर भी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम होगा। मुख्य का जो कार्यक्रम है वो जबलपुर में होगा, जहां पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। वो ठीक 9:30 बजे के लगभग जबलपुर के डूमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई पटेल उनकी अगवानी करेंगे। उसके बाद उनको वहीं पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ठीक 12 से 12:15 के बजे 12:30 के बीच मुख्य कार्यक्रम जबलपुर में होगा। वहाँ पर जो तमाम जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जाएंगे, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनका जो बलिदान है उसको याद किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ट्राइबल क्षेत्र के लिए कई योजनाएं भी
कर घोषणाएं भी कर सकते हैं। अगर दिनेश देखा जाए तो आदिवासी वोट बैंक मध्य प्रदेश की सत्ता परिवर्तन के लिए अहम माना जाता है। जो आदिवासी सीटें हैं वो मध्य प्रदेश की सत्ता के लिए काफ़ी प्रभावी रही हैं और उसी को देखते हुए बीजेपी लगातार आदिवासियों को साधने का प्रयास कर रही है। जहाँ बीते दिनों राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था भोपाल में, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे और उससे पहले पिछले साल रघुनाथ साह शंकर के बलिदान दिवस पर जो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री वो भी जबलपुर आए थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसी दिन जो छिंदवाड़ा का विश्वविद्यालय है उसका नाम भी शंकर साह रघुनाथ साह के नाम पर मुख्यमंत्री ने किया था। राजधानी भोपाल का जो रानी कमलापति स्टेशन हो या अन्य कार्यक्रम हो उसको लेकर लगातार बीजेपी आदिवासियों का नाम कर रही है और आदिवासियों को साधने में चलिए कोई ताहिर, कसर यहाँ पर शुक्रिया बीजेपी नहीं तमाम छोड़ना जानकारी चाहती के है। लिए। जी, तो दिनेश। आज बड़े कार्यक्रम मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं। शंकर साह रघुनाथ साह का बलिदान दिवस है आज और इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती।